बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं कि आज नारी वंदन अधिनियम की उस पर आपको अधिष्ठाता के पद पर बैठने का अवसर भी मिला है। आज हम महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसको हमारे सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को जानने का अवसर मिले और विपक्ष ने इस अधिनियम को रोकने के लिए क्या क्या अड़ंगे लगाए हैं उसको भी सामने आना चाहिए। अधिष्ठाता महोदया, हमारे देश ने हमेशा महिलाओं के गौरव को देखा है, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे जीजाबाई हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे रानी दुर्गावती हो या वीरांगना ऊधा देवी हो, माता सबरी हो, मणिबेन पटेल हो या राजकुमारी अमृत कौर हो या सरोजनी नायडू हो, जिसका उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सम्माननीय पद ग्रहण किया था उन्होंने। कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सरकार 1947 से लेकर के लगातार इस अधिनियम को कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके लागू नहीं होने देना चाहती थी, पर हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2023 में एक सर्वसम्मति बनाने का काम किया और महिला आरक्षण विधेयक को सदन के माध्यम से सर्वसम्मति से पार कराने का कार्य किया। महोदय, आज ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश की प्रथम नागरिक वो भी महिला है जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए ने राष्ट्रपति के पद पर बैठाने का काम किया है। यही नहीं, पूरे देश का वित्त संभालने वाले हमारी वित्त मंत्री भी महिला है। ये महिला सशक्तिकरण का, मैं बोलूंगा, अभी आप धैर्य रखिए, महिला सशक्तिकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यही नहीं, इसका असर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम किया है। अभी जितने प्रदेशों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, महिलाओं ने गर्दा उड़ा दिया है। महोदय, हमारे देश ने अभी कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर, और उस ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का भी वो एक प्रमाण था और उस इच्छा शक्ति का एक दूसरा प्रमाण यह था कि हमारी बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों ने देश के सामने आकर के देश के सारे महत्वपूर्ण विषयों पर रखने का काम किया। सब बोलेंगे, धैर्य रखिए। आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। महोदय, सुखोई उड़ाने का काम भी हमारी एक महिला बहन कर रही है, अवनी चतुर्वेदी। यही नहीं, राफेल जो देश का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जहाज है, जिसको पूरे देश ने अपनी इस सिंदूर ऑपरेशन में प्रयोग करते हुए देखा है, उसको भी उड़ाने का काम हमारी महिला बहन शिवांगी सिंह कर रही है। महोदय, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने का काम वही देश करता है, वही राज्य करता है जिसे उनके मन में लेके सम्मान रहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उसकी एक स्टोरी पढ़ी थी। अफगानिस्तान सबसे पिछड़ा देश है और रेडिकल देश है। अफगानिस्तान में एक पिता अपनी पुत्री को डॉक्टर बनाने के लिए रोज 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से लेकर के कॉलेज जाता था, उसकी अपनी इच्छा को पूरा कराता था, फिर 5 घंटे चला करके फिर वापस आता था। तो जब अफगानिस्तान में ये हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? महोदय, आज एआई का युग है। इस एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस युग में हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की, कि हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर विपक्ष के साथी लगातार इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विश्वास को साथ देते तो निश्चित तौर पे हम किसी दूसरे विषय पर बात कर रहे होते। महिला आरक्षण के विषय पर हमें बात करने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। महोदया, मैं एक विषय और आपके सामने रखूंगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी लगातार सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों में महिलाओं के लिए उल्लेख किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं।
इस्लाम धर्म में कहा गया है तुमसे बेहतर वो है, कमाल जी सुनिएगा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये कहा गया है, मेरी बात से आप सहमत होंगे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, समानता और आत्मिक विकास का निश्चित तौर से बंटवारा करके भगवान बुद्ध ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैन धर्म में आत्मा के स्तर पर स्त्री और पुरुष समान है, और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कई साधुआं उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर जैन धर्म में पहुंची हैं। यही नहीं, ईसाई धर्म में देयर इज नाइदर मेल नॉर फीमेल फॉर यू आर ऑल वन, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। ये हमारे महापुरुष कहते चले आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी की जो एक अच्छी दृष्टि थी महिलाओं के प्रति, उसको जब उन्होंने सदन में पेश करने का काम किया तो यही 2023 में समर्थन देने वाले विपक्षी साथी इस प्रकार से टूट पड़े कि महिलाओं का सम्मान नहीं होने देना है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये देश आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का समय है, सब आपकी बात सुन रहे हैं, सब आपकी बात कर रहे हैं, और जैसे ही चुनाव आता है वही महिलाएं आगे बढ़ करके आपको साफ कर देती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को भी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए बहुत सारी नियम लागू किए हैं, और आज तो मैं देख रहा हूं कि चाहे 10-90 हो, चाहे जो भी चीजें हो महिलाओं से संबंधित, आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल निडर होकर के प्रदेश में घूम रही हैं, उनके पीछे कोई भी आने जाने वाला नहीं, और जो आता जाता है उसे ठीक कर दिया जाता है। महोदय, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी इन्होंने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध क्यों किया? क्या चीज इन्हें नहीं मिल पा रही है जिसलिए परेशान हैं? मैं तो ये उत्तर अपने सदन के सभी साथियों के माध्यम से विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास अवसर था, जब आप सरकार में थे, तब आपने अधिनियम लागू करने का काम क्यों नहीं किया? यह काम भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को ही करना पड़ा। मैं बहुत कुछ अब नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों को बोलना है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको आज से 10 साल पहले भी अवसर था, केंद्र में भी आपको कई बार अवसर मिले हैं। मेरी बहन बैठी हुई हैं, हमारी मोना जी, इनको भी पता है कि जब इनकी सरकार थी तो कई अवसर मिले, लेकिन इनको इस विषय पे बात करने का मन ही नहीं था। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि इस अधिनियम का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी नेता की ओर से मैं तो कहूंगा कि हमारी पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण को सबसे आगे किया। 12 में से 4 विधायक हमारी बैठी, वो भी महिलाएं। और आपको मैं और बता दूं, लोकसभा का चुनाव लड़े, हमारी पार्टी को 2 सीट मिली, दोनों में महिलाएं लड़ी, तो ये 100% आरक्षण था। मैं अभी सारे जो हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं, हमारे सत्ता पक्ष के, मैं तो ये कहूंगा कि जिस पार्टी को जितना अवसर मिले वो हमेशा अपने टिकट में 33% का ध्यान रखें। मैं आपको मुझे बात कर लेने दीजिए, आपके भाई बीच में मैं नहीं बोला। मैं पुनः एक ही नेतृत्व महिला को मिला है और वो कांग्रेस पार्टी ने दिए है माननीय अध्यक्ष। मैं अपनी कांग्रेस की नेता विधायक दल से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इधर आ जाएंगी तो आपके ये जो सारे भ्रम हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मैं आपका इधर आग बुला करके स्वागत भी कर रहा हूँ। ये जो फसल देख रहे हैं ना, ये नर्सरी कांग्रेस में ही तैयार की गई है ज्यादातर। अब नाम मैं ले लूंगी तो बहुत लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। आप जहां हैं आपको बहुत बहुत बधाई, मैं जहां हूं मुझे बहुत बधाई। नहीं, मैंने तो ऑफर दिया, स्वीकार करना आपका काम है। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को यहीं कंक्लूड कर रहा हूं, और इस नारी वंदन अधिनियम के विरोध में जो हमारी सरकार निंदा प्रस्ताव लाई है, उसका अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय पटेल, जय भीम, नमो बुद्धाय।